सबको जय मसीह। आज परमेश्वर का पुनरुत्थान का दिन है। हम सब के लिए ये शुभ दिन है। लॉकडाउन है तो क्या, परमेश्वर लॉकडाउन को इस्तेमाल करते हुए हम सबको अच्छा मौका दिलाता है। हम सबको ऑनलाइन मिनिस्ट्री द्वारा वो अपना नजदीक खींचता है। आइए इस समय भी परमेश्वर का वचन सुनेंगे हम लोग। फिर उससे पहले मैं परमेश्वर का स्तुति गीत गाना चाहता हूं। गाना का बोल है, हे मेरे मन क्यों है निराश। ये गाना की खत्म होने से थोड़ा समय हम लोग बाइबल की ओर जाएंगे। अंत में मैं फिर से एक परमेश्वर का स्तुति गीत गा के हमारा इस समय को समाप्त करेंगे। आइए परमेश्वर का ये स्तुति गीत सुनते हैं। हे मेरे मन क्यों है निराश, क्यों है इतना तू उदास, दुख में व्याकुल क्यों है तू। रख ईश्वर पे अपनी आस, है मेरे मन क्यों है निराश। तेरे दुख को जाने ए परमेश्वर नाम करे। तेरे दुख को जाने ए परमेश्वर नाम करे। पुत्र आत्मा और पिता केवल कर उन पे विश्वास। ऐ मेरे मन क्यों है निराश। हे परमेश्वर कर अगुवाई, भेज प्रकाश और अपनी सच्चाई। हे परमेश्वर कर अगुवाई, भेज प्रकाश और अपनी सच्चाई। वे ही मुझको लेकर चलेंगे स्वर्ग में जहाँ है तेरा निवास। ऐ मेरे मन क्यों है निराश, क्यों है इतना तू उदास, दुख में व्याकुल क्यों है तू। रख ईश्वर पे अपनी आस, है मेरे मन क्यों है निराश। धन्य नाम परमेश्वर का हो, महिमा हो स्तुति हो। धन्य नाम परमेश्वर का हो, महिमा हो स्तुति हो। मन मेरा गाता गीत उसी के, उसने बुलाया मुझे को पास। हे मेरे मन क्यों है निराश, क्यों है इतना तू उदास, दुख में व्याकुल क्यों है तू। रख ईश्वर पे अपनी आस, है मेरे मन क्यों है निराश। आइए आज फिर से परमेश्वर का वचन सुनेंगे हम लोग। मत्ती रचित सुसमाचार उसका अध्याय 16 पद 13 से लेके 17 तक। आइए परमेश्वर के वचन सुनेंगे।
उसने कैसरिया फिलिपी के देश आकर अपने चेलों से पूछने लगा कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कितने लोग यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कितने एलिया, और कितने यिर्मयाह या भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह हो। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि ये शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू से नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। परमेश्वर अपना वचन को आशीष करे। हम अभी जो बाइबल वचन को सुना है, उस बाइबल वचनों को लेके एक बनावटी विषय बनाना चाहता हूं मैं। ये बनावटी विषय क्या है? हिंदी में है मैं कौन हूं, और अंग्रेजी में हु एम आई। यह बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एक जमाना की बात है, एक जमाना में यीशु मसीह का 12 चेले थे। यीशु का 12 चेले लोग यीशु के साथ हर पल रहते थे, हर समय यीशु के आसपास ही रहते थे। अफसोस की बात तो यह है, जब यीशु मसीह ने यह सवाल को अपने चेलों से दौड़ाता था, चेलों के जवाब यीशु मसीह के लिए अधूरा था। पर शमौन पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र हो। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि ये शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू से नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। पतरस ने सही जवाब दिया है। केवल यीशु ही नहीं, पिता परमेश्वर भी खुश है। देखिए, हम सब जगत में रहने वाले लोग अन्य जातीय के लोग हैं, अन्य धर्म है। ये धर्म कैसा पैदा होता है? सभी धर्म अपना परमेश्वर को ढूंढता है। ढूंढने का ढंग अलग अलग है। कोई अच्छा कर्म करके अपना परमेश्वर से भेंट करना चाहता है, कोई दान देके, छह अंधे लोग एक हाथी को देखता है, 6 हाथी लोग एक हाथी को देखता है, पर उन 6 अंधों का
रिपोर्ट अलग अलग थे। किन लोगों के लिए वो हाथी एक खंबा की तरह है और कोई लोग के लिए वो हाथी एक बड़ा दीवार की तरह है। यही उत्तर ये जगत के मनुष्य लोग देते चला आया है। हां, हम अभी तक अपना परमेश्वर को ढूंढते हैं, चलते हैं, फिरते हैं। ये धर्म के साथ साथ धर्म वाला राजनीति भी उत्पन्न हो जाता है। जान लो भाइयों, ये धर्म भरी, ये राजनीति भरी धर्म कोई किसी को न्याय नहीं दिलाने वाला। ये बहुत अफसोस की बात है। एक शराबी ठीक से शराब पी के वो घर की ओर आ रहा था, फिसल के वो रास्ता में गिर गया। तो वो चिल्लाने लगा, है कोई, मुझे उठाओ, मुझे उठाओ। कोई किसी ने उसे नहीं सुना। कुछ समय के बाद वो शराबी अपने आप से उठ के चलना शुरू किया। उस समय एक व्यक्ति ने उसे देखा, ए भैया, तुम मदद के लिए बहुत चिल्ला रहा था, मुझे कोई उठाओ उठाओ करके। ये तुम तो खुद उठ सकते हो, ऐसे काम किस लिए किया? शराबी ने क्या जवाब दिया? हाँ भैया, मैं चिल्लाया था मदद के लिए। क्यों? मैं सोच बैठा था कि मैं उठ नहीं पाऊंगा। यही है हमारा बीमारी। हम उठ सकते हैं, हम चल सकते हैं, फिर भी हम उठ नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारा सोच विचार, हमारा हर ताकतों को शैतान ने काबू कर रखा है। चलिए उत्पत्ति की तरफ देखते हैं। हमारा माता पिता हवा और आदम ने क्या किया था? परमेश्वर का आज्ञा को तोड़कर शैतान का दिया हुआ फल को खाया। तब से हम परमेश्वर से रहित हो चुके थे। तब से ये शैतान हमको अपना काबू में रखना शुरू कर दिया था। एदेन का वाटिका से हमको परमेश्वर ने बाहर भेज देता है। हम उस समय से भटकना शुरू किया। एदेन में शैतान ने हम मनुष्यों को अपना वायरस जरिए आदमी को भड़काना शुरू किया। पाप सोच विचार, ये गंदगी सोच विचार,
हिंसा भरी सोच विचार, यह बुरा वाला सोच विचार जितना है वो शैतान में से है। इसलिए हम परमेश्वर को ढूंढते हैं, पर हम परमेश्वर से भेंट नहीं कर पाते हैं। जैसे मूसा के समय में फारो राजा ने इस्राएलियों को अपना काबू में रखा था। फारो का डर था ये इस्राएल लोग वाकई अपना परमेश्वर को ढूंढता फिरता परमेश्वर से मुलाकात हो जाएंगे, तब मेरे लिए बहुत नुकसान हो जाएंगे। ये इस्राएली लोग जो है बिल्कुल फारो का काबू में था। आज हम शैतान का काबू में रह के ये बहुत कठिन वाला जिंदगी बिता के हम आगे बढ़ रहा है। हर पड़ोसी में देखिए आप, हर पड़ोसी को शैतान अपना काबू में कर रखा है। फैमिली डिवोशन यानी फैमिली प्रार्थना, ये छोटा सा बात है। छोटा फैमिली के लिए तो और भी छोटा है। आओ 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 भाई, आओ आओ बेटा, आओ बेटी, चलो प्रार्थना करते हैं। सब लोग आ जाते हैं और प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं। ये भी शैतान की जरिया क्रिश्चियन पड़ोसियों में बहुत मुश्किल है। परमेश्वर हम सब के लिए अपना राज सिंहासन को छोड़कर हम भटकने वालों को ढूंढने के लिए आया है। हम परमेश्वर को ढूंढते हैं जो अपने राज सिंहासन छोड़कर आता है यीशु मसीह से। अगर हमारा मुलाकात हो जाएंगे तब शैतान का बहुत बड़ा लॉस्ट हो सकता है। इसलिए शैतान रुकावट का काम करके हर मनुष्यों के दिल में वो एदेन वायरस को फिर से जगा देता है। अपना अपना ढंग से परमेश्वर को ढूंढता है, ठीक ढंग से कोई परमेश्वर को ढूंढता नहीं है। जो भी ढूंढता है वो कहते हैं परमेश्वर एक है। हाँ सही है, परमेश्वर तो एक है। सृष्टिकर्ता भी एक है, परम परमेश्वर एक ही है। जैसा सिमोन पतरस ने उत्तर दिया था, जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह हो करके, वैसे ही हमारे अंदर में भी कुछ सोच तो है। हाँ परमेश्वर वाकई है, वो अच्छा है, बस हमारा सोच विचार इतना तो की जा सकता है।
हमारे बाइबल हमको बताना चाहता है, जो इस जगत को उतरा है, परमेश्वर का पुत्र यीशु, वो ही हमारा उद्धार करता है, वही है हमारा रखवाला। वो मनुष्य के रूप में आया है, मनुष्य बनकर, पर वो निष्कलंक मनुष्य है, निष्कलंक मनुष्य है। उससे बढ़कर और कोई बड़ा बात नहीं हो सकता है। परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र आज हमारे बीच में है, हमारे साथ है, हमसे बातें करने चाहते हैं। इस लॉकडाउन के समय को लेके वो हम सब से बातें करना चाहते हैं। ये सवाल करते हैं, मैं कौन हूं? Who am I? आइए समन पतरस की तरह, यीशु तू ही हो मेरा उद्धार करता, तू ही हो मेरा मुक्तिदाता। तू ही ने हमको बनाया है स्वर्ग स्वदेश। हम भटके हुए लोग हैं, हमको कहां वापस जाना है? वो शुरू और अंत है। हमको यीशु की ओर जाना है, यीशु हमें बुला रहा है। मत्ती का रचित सुसमाचार 7:7 में क्या कहता है? ढूंढो पाओगे, खटखटाओ खोल दिए जाओगे। हमको क्या करना चाहिए? क्या शैतान हमारे लिए बहुत कठोर है, बहुत स्ट्रांग है, इसलिए हम परमेश्वर को ढूंढना बंद कर देंगे क्या? जी नहीं। ठीक ढंग से परमेश्वर को जो ढूंढेगा उसको परमेश्वर जरूर दिखाई देगा। परमेश्वर आत्मा है, फिर भी हम देख सकते हैं। आज परमेश्वर को ठीक से पतरस ने देखा है और बयान करता है, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र है, यीशु मसीह है, जो हमें ढूंढते ढूंढते आया, कलवरी क्रॉस पर कुर्बान हो गया और हमको जीने का नया राह दिखा दिया। यीशु ही मार्ग है, धर्म का खोज का हर तमन्ना यीशु में ही पूरा हो सकता है, यीशु में ही पूरा हो सकता है। क्यों? यीशु ही मार्ग है, यीशु ही हमारा जिंदगी है। और यीशु कहता है, मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूं। ये कोई देवी देवताओं ने नहीं कहा, केवल हमारा प्रभु यीशु ने ही कहा है।
हालेलुया। ये हमारा मार्ग जो है, जैसा फारो के अंदर इज़राइलों था, वैसे नहीं होना चाहिए। क्यों? संग्राम जरूर यहोवा प्रभु का है, वही प्रभु प्रभु यहोवा यहोवा का ही विजेता है। क्रोस पर हम सबको उद्धार करता है, शैतान के काबू में से हम सबको छुड़ा लेता है। आज हम परमेश्वर के संतान लोग हैं, शैतान हमें नहीं बिगाड़ सकता है। शैतान हमारे ऊपर कुछ भी नहीं कर सकता है। फिर कहता हूं मैं, शैतान को जो कोई मौका देता है, मौका को फायदा उठा के हमें नाश कर लेता है। अगर हम आज शैतान को वो भाग नहीं देंगे, तब वो हमको क्या कर सकेंगे? हम परमेश्वर के लोग हैं, हम परमेश्वर के संतान हैं। परमेश्वर हम सबको प्रेम करता है। परमेश्वर प्रेमलु है। परमेश्वर हम सबको शांति दिलाता है, वो शांति दाता है। परमेश्वर सबको चंगा करता है, वो चंगा करता है। परमेश्वर वाकई हम सबको बहुत प्यार करता है और हम सबको ये सवाल बार बार पूछता है, मैं कौन हूं? आइए ऊंचे ऊंचे शोर से, यीशु तू ही मेरा रखवाला हो, तू ही हो मेरा उद्धार करता, तू ही हो परमेश्वर का पुत्र जो जगत में मेरे लिए आने वाला, अनंत काल का जीवन दिलाने वाला। ऐसा प्यार कोई किसी का हो ही नहीं सकता। उस प्यार को हम कैसा उत्तर देंगे? प्यार को आप कैसे लौटाएंगे? प्यार को प्यार से ही लौटा जाता है। आइए परमेश्वर को, प्रेम को ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं। परमेश्वर यीशु मसीह को, ओ यहोवा पुत्र, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह, मैं तुझे प्यार करता हूं, मैं तेरा ही हूं, मैं जैसा भी हूं अभी इस समय मैं खुश हूं, क्योंकि तूने मुझे स्वर्ग स्वदेश बना दिया है करके आनंद और शांति के साथ यीशु मसीह के पीछे हो लेना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। यीशु मसीह हम सबको बहुत बहुत प्यार करता है। वो यीशु मसीह के प्यार को अगप्पे कहलाता है। अगप्पे जैसा बड़ा प्यार और कोई किसी का हो ही नहीं सकता है। वो दया सागर है, वो दया सागर है। मेरे खातिर ये अपने आप को भुला देता है,
हमको आनंद शांति दिलाने के लिए इस जगत में आता है। केवल इस जगत में ही नहीं, हम स्वर्ग स्वदेश लोग हैं। अनंत काल के जीवन में एक साथ परमेश्वर के साथ रहने के लिए हमको वो आशीष 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 भरी जिंदगी से हमको आगे ले जाते हुए यीशु मसीह हम सब को राह दिखाता है। आइए इस समय का बाइबल पाठ, बाइबल चर्चा इतना में ही समाप्त करते हैं। परमेश्वर हम सब के लिए अपना वचन के ऊपर आशीष दे। आइए अभी फिर से एक छोटा सा परमेश्वर का स्तुति गीत सुनते हैं। दया सागर। दया सागर आया जगत में तेरे मेरे लिए इस जहां में। दया सागर आया जगत में तेरे मेरे लिए इस जहां में। हे 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 मेरे पापों को यीशु माफ किया है। दया सागर। हे 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 दया सागर आए जगत में तेरे मेरे लिए इस जहां में। दया सागर आए जगत में तेरे मेरे लिए इस जहां में। हे हे मेरे पापों को यीशु माफ किया है सूली पर जान देकर। मेरे पापों को यीशु माफ किया है सूली पर जान देकर। मेरे खातिर ये क्या किया यीशु अपने आप को भूल गया। मेरे खातिर ये क्या किया यीशु अपने आप को भूल गया। ए ए ए दया सागर आया जगत में तेरे मेरे लिए इस जहां में। दया सागर आया जगत में तेरे मेरे लिए इस जहां में। दुख सुख जीवन जंजल जहां पे आनंद खुशी दिया है।
जगत को प्यार किया यीशु अपने आप को भूल गया। इस जगत को प्यार किया यीशु अपने आप को भूल गया। ए, 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 लाया सागर आया जगत में तेरे मेरे लिए इस जहां में। लाया सागर आया जगत में तेरे मेरे लिए इस जहां में। ए, 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 प्रिय भाइयों और बहनों, ये मिनिस्ट्री द्वारा आप लोगों ने परमेश्वर का स्तुति गीत और परमेश्वर का वचनों को सुना है। आज प्रभु यीशु हमारे बीच प्रकट है। आप लोग ताज्जुब मत मानिएगा, मैं कोई सिंगर नहीं हूं, मैं कोई प्रचारक भी नहीं हूं, फिर भी ये कर्तव्य मैं यीशु मसीह के लिए निभाता हूं, क्योंकि वो सिपाहियों का यहोवा है, हम मसीही सिपाही लोग हैं। हमारा सबसे बड़ा काम प्रभु यीशु मसीह का शुभ संदेश को फैलाना है, यीशु मसीह के प्यार को बांटना है। यीशु मसीह हम सबको स्वर्ग पहुंचाना चाहता है और परमेश्वर इस काम को आप और मुझे और सब मंडलियों के ऊपर सौंपा है। आइए अपना कर्तव्य समझकर परमेश्वर का राज्य में हमको सिंगर होना जरूरी नहीं है, हमको प्रचारक बनना भी कोई जरूरी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह हमारे पास है, इसलिए हम खुश हैं परमेश्वर के वचनों को बांटना और खाना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। ओल्ड टेस्टामेंट में इस्राएलियों ने मन्ना खाया था। आज न्यू टेस्टामेंट के लोग हम परमेश्वर का मांस और लहू खाने वाले लोग हैं। परमेश्वर में हम सब जीवित है। परमेश्वर के राज की बढ़ाना हमारा काम है। आइए सब लोग परमेश्वर का राज को आगे बढ़ाने में सब लोग अपनी अपनी कदम को एक साथ लाके आगे बढ़ाने में सफल रखते हैं। प्रभु हम सबको आशीष करे।